माननीय हाई कोर्ट में 11 जुलाई को लंच से पहले पूरी उम्मीदें लग रही थी कि आज आर्गुमेंट्स होगी 24 ग्रुप्स की, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ सर कि आर्गुमेंट्स नहीं हुई? ऐसा है, ये फ्राइडे को स्पेशल बेंच बैठते हैं, कई बार जजेस को टाइम नहीं मिलता उसके कारण, क्योंकि जज असेंबल ही नहीं हुआ, तो इसमें क्या कह सकते हैं। स्पेशल डीबी बैठी ही नहीं। हमें भी थोड़ा लंच में नज़दीक ही करो सर फ़ोन हमें को थोड़ा नज़दीक करो सर। हमें भी लंच टाइम में ही पता लगा इसके बारे में, क्योंकि आज डीबी नहीं हो रही और डेट लग रही है। अच्छा सर, डेट किसने ली सर, या कोई और ऐसे रीज़न था सर? ऐसे है केस, जब कॉल ही नहीं हुआ तो डेट किसने ली क्या कह सकते हैं, क्योंकि केस तो डीवी अच्छा, तो बैठी ही नहीं। हाँ, डीवी बैठी ही नहीं। अच्छा मतलब डबल बेंच बैठी ही नहीं सर लंच के बैठा बाद? ही नहीं। हाँ, बैठे ही नहीं। अच्छा सर, दूसरा सवाल है बच्चों का कि जो है नेक्स्ट डेट शो क्यों नहीं हो रही है, बल्कि पीछे बाई हैंड डेट दिख जाती थी या 1 घंटे बाद शो हो जाती थी, लेकिन अभी तक यानी कि आज 13 तारीख हो गई, नेक्स्ट डेट क्यों नहीं दिखाई दे रही सर? इसमें डेट लग गई होगी, क्योंकि जब तक जजेस के साइन नहीं होंगे नेक्स्ट डेट डिक्लेयर नहीं हो पाती ना। और फ्राइडे था, जज घर चले गए होंगे, मंडे को पता लग जाएगा डेट का। अच्छा सर, हम्म। एक सर एक डाटा वायरल हो रहा है जो 24 ग्रुप्स में रिव्यू में जो पेटिशनर हैं हम्म। उसमें 5 नंबर 2.5 नंबर दिखा रखे हैं, तो वो हाँ डाटा हाँ आपने देखा सर, किसी ने पहुंचाया हो आपके पास? हाँ हाँ, मेरे सामने पास भी इसी तरह पटिशनर्स वगैरह लोगों के, लिटिगेंट्स के ही किसी के व्हाट्सएप से आया था मेरे पास। तो सर वो डाटा फेक है या ओरिजिनल है, या किसने बनाया सर वो डाटा? ऐसा या फेक है ओरिजिनल है, ये इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना हो। एचएसएससी ने वो कोर्ट में देना था, तो क्योंकि कोर्ट तो लगी नहीं, हाँ जी। तो जब तक वो चीज कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं आएगी, जब तक उसके बारे में ना तो फेक कह सकते हम और ना जेन्युइन कह सकते। अच्छा सर, तो सर हाँ, 29 अगस्त की डेट बता रहे हैं। कल मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई पहले भी डेट हो सकती है, तो आपका क्या कहना है सर? देखो मेरे को भी बताया लोगों ने 29 तारीख है, लेकिन जब तक डेट ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं होती उस डेट के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, अभी तक हाँ, किसी को नहीं पता सर कि डेट यस। कौन सी आएगी, 8 अगस्त आएगी या 15 अगस्त की छुट्टी है सर, या जुलाई हाँ में हाँ आएगी, या 22 अगस्त आएगी, या 29? तो सर हाँ, मान नहीं, लीजिए 29 जो अगस्त भी बता होगी रहे हैं, फ्राइडे 29। फ्राइडे की ही डेट होगी, क्योंकि स्पेशल बेंच सिर्फ फ्राइडे में ही बैठते हैं, तो फ्राइडे की तो डेट सर होगी। मान लेते हैं कि भाई 29 अगस्त की डेट आ गई है, तो हम्म। बच्चों के ये डाउट्स हैं कि उन्होंने पूछा है वकील साहब से पूछना कि क्या अर्जेंट में भी डेट लग सकती है? देखो वो तो स्पेशल बेंच तो अर्जेंट ही होता है, 2-3 केसों के लिए बैठता है वो, जो ज्यादा केसेस होते नहीं उसमें। तो स्पेशल बेंच बैठता है वो 1-2 केसेस के लिए ही बैठता है। इसमें अर्जेंट तो ऑर्डिनरी वाली बात कुछ नहीं होती। तो अर्जेंट में सुनवाई हो सकती है अगर सर कुछ होता हो तो? ये बच्चों ने पूछा है। ऐसा है, अर्जेंट में सुनवाई आप कैसे कह रहे हो, जब रेगुलर बेंच होता है उस टाइम अर्जेंट ऑर्डिनरी वाली बात होती है। हाँ यहाँ तो जी, बेंच बैठेगा ही सिर्फ अपने केस के लिए, तो वो अर्जेंट ही है। हाँ जी, तो वो तो अर्जेंट ही है ना, इसमें अर्जेंट ऑर्डिनरी वाली बात है ही नहीं। बेंच कॉन्स्टिट्यूट ही सिर्फ इस केस के लिए हो रहा है। हम अर्जेंट हाँ क्यों जी, हाँ कहते हैं जी। कि 200 केसों की लिस्ट है, अर्जेंट में लग जाए ताकि जल्दी नंबर आ जाए, यही बात अच्छा होती जी। है ना। तो इस केस में तो बेंच बैठेगा ही सिर्फ इस केस के लिए, तो अर्जेंट तो है ही, है अपने आप में ही अर्जेंट है। अच्छा सर, फिर ये बताओ सर, जैसे कि जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं, वो क्या करें? उनका क्या कसूर है सर? वो बेचारे, ये मानो आप 1.25 साल हो गया उनको। ये आपने पिछले भी पहले भी आपसे ये पूछा सवाल था। किया था। नेक्स्ट पहले भी आपने पूछा था, सिचुएशन वही है, मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता उनका कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी। वो डालेंगे केस, उनका यही कह के डिसमिस हो जाएगा कि ये सिलेक्शन तो ऑलरेडी क्वेश्ड है।
कुछ लोग अच्छा मेरे जी। कहने के बावजूद भी कुछ लोगों ने डाला है और उन्होंने यही चीज फेस की है। तो आज भी अच्छा। सिचुएशन वही है, आज भी सिचुएशन वही है। अच्छा जी। बाकी जिनके वो थे टेक्निकल ग्लिच वगैरह के जो केसेस थे, जो ऑलरेडी थे, जो इस 31/5 के फैसले के कारण जो डिस्पोज ऑफ हो गए थे, वो 31/5 के अंदर अगर रिव्यू अलाउ होता है तो उसके अंदर एप्लीकेशन डाल दो, वो रिवाइव हो जाएंगे वो केसेस। जैसे कि सर रिव्यू जो लगी हुई है वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो अगर जो एक्सेप्ट हो जाती है, जो केसेस ये कह के खत्म करा दिए गए थे कि 31/5 का फैसला आ गया है, ये सिलेक्शन क्वैश हो गई है, उसके अंदर एप्लीकेशन डालेंगे तो रिवाइव हो जाएगी। अच्छा जी, हाँ यानी कि रिव्यू एक्सेप्ट हो जाती है तो सर जो पीछे जो केस हो रखे, कोई टेक्निकल ग्लिच का है, कोई किसी प्रकार का बता रहे हैं, वो सारे ओपन हो जाएंगे सर। वो सब ओपन करवा सकते हो आप, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी आपको, ओपन हो जाएगी। अच्छा सर, तो सर अभी डेट की कोई कंफर्मेशन नहीं है सर, कब की लगेगी? नहीं, डेट अभी कोई कंफर्म, क्योंकि ऑफिशियली अभी नहीं आई है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। 31/8 भी अच्छा। हमने लोगों से सुनी है, मैंने कहीं पढ़ी तो है नहीं। लोग ये कैंडिडेट ही कह रहे हैं जी 31/8 29/8 लग गई, 29/8 लग गई, लेकिन ऑफिशियली कहीं पे कम्युनिकेट नहीं हुई। हाँ, एडवोकेट साहब से भी औरों से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी बताया कि भाई बात तो 29 अगस्त की है, बाकी ऑफिशियली आएगी तभी पता चलेगा। हाँ, तभी तभी मतलब कि हम तभी कंफर्म कर पाएंगे ना। हाँ जी। हाँ तो ये काफी सवाल थे जी, नेक्स्ट डेट शो क्यों नहीं हो रही, 24 ग्रुप का वायरल डाटा वो जो वायरल हो रहा वो फेक है, क्या अर्जेंट में डेट लग सकती है, जो कट ऑफ से नंबर ज्यादा हैं जिन बच्चों के, वो अभी क्या तभी करें, वेट कर, इंतजार हाँ करें या क्या करें? उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आएंगे तो पैसे वेस्ट करने वाली बात है, क्या कह सकते हैं। फायर ऑपरेटर के जो बच्चे हैं जी वो भी काफी वेट कर रहे हैं, वो पोस्टें ज्यादा थी, बच्चे कम थे, लेकिन बहुत लगभग बहुत बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई उस कारण, जो कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले बैठे हैं। उनको वेट करना पड़ेगा 31 29 को, अगर ये डेट लगी हुई है तो, क्योंकि रिव्यू के फैसले के बाद ही उनका कॉज ऑफ एक्शन बनता है, उससे पहले बनता नहीं। मतलब ये